चलिए आज हम आर्टिकल के बारे में हमने पहले डिटरमाइनर बताया था और डिटरमाइनर के बाद ये हमारा आर्टिकल जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। 11, 12, 9, 10 या जो भी है सबके लिए आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भली भांति आप समझिए और बार बार यही बात को करते हैं। कमेंट कीजिए, जो भी आपकी समस्या है आप अपने कमेंट पे टिप्पणी। कमेंट का मतलब ये नहीं है आलोचना अच्छा भी हो सकता है और आलोचना गलत भी हो सकता है। जब हम किसी की आलोचना अच्छा करते हैं तो अच्छी बात करते हैं और आलोचना बुरा भी करते हैं, वो भी है। आलोचना का मतलब उसके गुण या दोष को निकालना। तो आप जो आप में हमें मेरिट मिल रहा है वह आप उसको प्रदर्शित कीजिए, इसलिए जरूर कमेंट कीजिए। मैं पुनः आर्टिकल लेकर के और आपके क्लास में हाजिर है, इसलिए तमाम छात्रों से मेरा निवेदन है, मेरे साथियों से निवेदन है, क्या आप भली भांति ध्यान पूर्वक आप इसको देखें। मैंने पिछले जो क्लास में यह बताया था, डिटरमाइनर की बताया था। और डिटरमाइनर क्या है? सबसे पहले डिटरमाइनर की उत्पत्ति कहां से होगा? हमने डिटरमाइनर की उत्पत्ति जो है स्ट्रक्चर ग्रुप से हमने बताया था, यानी स्ट्रक्चर इज ए फादर ऑफ डिटरमाइनर। और कह सकते हैं कि डिटरमाइनर इज द सन ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों बात को कह सकते हैं। डिटरमाइनर जो है स्ट्रक्चर का बेटा है, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो है डिटरमाइनर का फादर है। यही बात हुआ। और आर्टिकल जो है ये डिटरमाइनर का बेटा है, इसलिए ए एंड बी को क्या कहा जाता है? ए एंड बी को आर्टिकल कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम और भाषा के बारे में बात हम करते हैं, जैसे हिंदी की बात करते हैं, उर्दू की बात करते हैं। हिंदी और उर्दू में ये डिटरमाइनर का कोई आवश्यकता नहीं है, आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मेरे पास एक गाय है। चलिए यहां तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक गाय है, लगा दिए। लेकिन किसी व्यक्ति जो है यह भी लिखता है कि मेरे पास गाय है। एक ने कहा कि मेरे पास गाय है और दूसरे ने कहा मेरे पास गाय है, तो ये दोनों में एक कोई निश्चित नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू में ये डिटरमाइनर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वही हम लोग अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने के लिए चलते हैं तो डिटरमाइनर एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। और डिटरमाइनर का होना, आर्टिकल का होना हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हम लोग जब किसी शब्द का प्रयोग करते हैं या कोई मार्क का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक मार्क का हमने आप लोग प्रयोग कर दिया, इस तरह से तीर के निशान लगा दिए, इधर हमने इस तरह से तीर का निशान लगा दिए। चलिए तो ये हमारा निशान है कि पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रहा है, और ये तीर का निशान जो है पूरब से पश्चिम को ओर जा रहा है। इसलिए ये तीर का मार्क का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। तो जिस प्रकार से इस मार्क का इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से आर्टिकल जो है हमारे इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि एक ही आर्टिकल को हम लोग विभिन्न विभिन्न जगह पर प्रयोग करेंगे और विभिन्न विभिन्न अर्थ को हम लोग निकालेंगे कि इसको हम फलाने जगह प्रयोग करते हैं, यहाँ प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, इसको बीच में करते हैं तो क्या होता है, अगर किसी और के साथ करते हैं, यानी कहने का मतलब कि जहां जिस तरह से प्रयोग करते हैं आर्टिकल का, उसका अर्थ वैसा ही निकल जाता है। इसलिए हिंदी और उर्दू में आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। लेकिन हमारे इंग्लिश में आर्टिकल जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया कि मेरे पास एक गाय है, एक भी लिख सकते हैं और न भी लिख सकते हैं, मेरे पास गाय है। यहां पर जरूरी
नहीं है। लेकिन जैसे ही इस चीज को अंग्रेजी में आप बनाइएगा तो निश्चित लिखिएगा कि आई हैव ए काऊ, आई हैव ए काऊ। इसमें ए लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर ए नहीं लिखते हैं तो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ए लिखना जरूरी है, आई हैव ए काऊ। क्योंकि हमने आर्टिकल की परिभाषा को ही हमने पढ़ लिया है कि आर्टिकल जो है ये डिटरमाइनर जो है ये नाउन को लिमिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, नाउन को प्रभावित करता है, नाउन को आने के लिए राइफल बताता है। ये सारा चीज हम लोग डिटरमाइनर में हम लोग पढ़ लिए। इसलिए आपने देख लिया कि डिटरमाइनर की कितने आवश्यकता है। अब हम यही बात को चलते हैं कि ए एंड दी आर्टिकल को हम लोग आर्टिकल कहा जाता है। ए एंड दी को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो है इस आर्टिकल को हम लोग किसकी श्रेणी में रखते हैं? डिटरमाइनर के अंतर्गत में रखा जाता है। ये दो बात को आप याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा कि ए एंड दी को आर्टिकल कहा जाता है, और दूसरी बात कहते हैं कि आर्टिकल को जो है डिटरमाइनर के अंतर्गत रखा गया। अब हम लोग अंग्रेजी में इस चीज की परिभाषा को देख लेते हैं। आर्टिकल आर ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर। चलिए, दैट आर यूज्ड ए बिफोर ए नाउन। हमने वर्ड की परिभाषा जब बताया था, वर्ड को बताया था, तो आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए या याद होना चाहिए कि वर्ड को हमने कितने भागों में बांटा था। वर्ड को हमने दो भागों में बांटा था। एक वर्ड को हमने फॉर्म क्लासेस में बांटा था और दूसरा का हम लोग स्ट्रक्चर ग्रुप में बांटा था। फिर स्ट्रक्चर ग्रुप को हमने जब बांटा था उसी पार्ट में हमने डिटरमाइनर को रखा था। इसलिए आर्टिकल आर द मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ द वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन। और दूसरी हमने कहा कि यूज्ड बिफोर नाउन। यहां ध्यान दे दीजिए, यूज्ड बिफोर नाउन, इसको नाउन के पहले हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने भली भांति आप इस बात को समझ गए होंगे कि आर्टिकल जो है वह डिटरमाइनर का पार्ट है, डिटरमाइनर जो है स्ट्रक्चर का पार्ट है। दूसरे शब्दों में डिटरमाइनर का फादर जो है स्ट्रक्चर है, डिटरमाइनर का बेटा जो है आर्टिकल है। तो हम यहां सारी चीज को हम लोगों ने समझ गया कि स्ट्रक्चर का सन जो है डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर का सन जो है वह आर्टिकल है। ये भली भांति हमने समझ गया। अब कभी कभी हमें छात्रों से एक समस्या उत्पन्न हो जाता है उच्चारण के संबंध में। उच्चारण के संबंध में ये एक बड़ी समस्या है। तो उच्चारण के संबंध में हम थोड़ी सी बात बताते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वह भाषा जो है अपना उच्चारण करता है उसके क्षेत्र के अनुसार हो जाता है। जैसे भोजपुर के नदी के किनारे पर रहने वाले जो भी बोलते हैं उनको पटना जिला वाला मगही भाषा जो है उनको प्रभावित कर देता है। और जैसे जैसे आप पश्चिम जाते हैं वैसे वैसे उनकी भाषा जो है भोजपुरी भाषा में ही परिवर्तन हो जाता है। वही दियारा क्षेत्र वाले व्यक्ति हैं, उनके छपरा जिला से रहता है, इसलिए थोड़ा सा उनकी भोजपुरी भाषा में अंतर हो जाता है। तो ये उच्चारण के संबंध में है। दूसरी बात हम लोग कर सकते हैं, तो उच्चारण के लिए आप बहुत सारे चीज को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी ये उच्चारण है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर की जो रूल के अनुसार उच्चारण करता है उसके अनुसार हम बता देते हैं। उच्चारण जिसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, एक उच्चारण आपका होता है दी के उच्चारण के संबंध में आता है। कहीं कहीं दी को लोग दी भी कह देते हैं और कहीं कहीं दी को
तो उच्चारण करते हैं, एक समस्या हो जाता है। अब ये कंफ्यूज करने वाली बात है कि दी को दी कहें या दी को द कहें, कौन सा कहें। इन समस्या को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम छोटा सा ग्रामर के नियम को हम लोग जानेंगे कि भाई दी को कहां पर दी कहते हैं और दी को कहां पर द कहते हैं। तो जहां अगर कॉन्सोनेंट से आरंभ हो शुरू, आप उसके पहले शब्द के दी का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, तो उसका उच्चारण द होता है। यानी द प्लस कॉन्सोनेंट, द प्लस कॉन्सोनेंट, तो यहां उच्चारण जो होगा द हो। द प्लस कॉन्सोनेंट हो यानी इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट हो, तो द का प्रोनाउंसिएशन जो होता है द इसको कहते हैं। यदि उसका उच्चारण दी प्लस भावेल हो, भावेल हो, तो इसका उच्चारण दी होता है। पुनः हम बात बता देते हैं कि अगर दी प्लस कॉन्सोनेंट अर्थात कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसका उच्चारण द होता है, और दी प्लस भावेल हो तो उसका उच्चारण दी होता है। यदि दी के बाद आने वाला शब्द पर अगर जो जोर देना हो, तो चाहे वह कॉन्सोनेंट हो तो और चाहे वह भावेल हो तो उसका उच्चारण दी होता है। तो दी हो, आप प्लस कॉन्सोनेंट हो या भावेल हो, किसी से हो, लेकिन अगर उस पर हम लोग अगर जोर देना हो तो उसका उच्चारण दी होता है। तो आप लोगों ने, हमको आशा है कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने समझ गए होंगे कि द का उच्चारण कहां पर दी होता है। द का उच्चारण दी प्लस कॉन्सोनेंट अर्थात दी, और उसके बाद जहां कॉन्सोनेंट उसका उच्चारण हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो, तो उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन द कहते हैं। दी प्लस भावेल, दी के बाद भावेल हो से शुरू हो या उच्चारण हो तो हम लोग उसको दी कहते हैं। अगर वही पुनः दी का प्रयोग करते हैं, चाहे दी पर जब हम लोगों को जोर देना पड़ता है तो चाहे वह कॉन्सोनेंट हो और चाहे वह भावेल हो, उसका द का उच्चारण दी हो। ये उच्चारण संबंधी हमने आपको बताया। तो आज हमने यहीं पर आपको इन करते हैं। कल पुनः अब ए का प्रयोग हम कहा करते हैं तो उसका अर्थ का क्या होता है, एन का प्रयोग हम लोग कहा करते हैं तो उसका प्रयोग अर्थ क्या होता है, दी का प्रयोग हम लोग कहा करते हैं तो उसका अर्थ क्या है। अर्थात कल हम स्पेसिफिक और जेनरिक, इसके दो तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। जेनरिक में इसका अर्थ क्या होता है और स्पेसिफिक में इसका अर्थ क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब तक आज यहीं पर हम स्थगित करते हैं। तमाम मेरे दोस्त से निवेदन है कि चलिए, आपकी जो भी परीक्षा हो गया, मैट्रिक और 12 की परीक्षा आपका समाप्त हो गया है। हम आशा करते हैं कि आपका मेहनत रंग लाएगा और आप अच्छे नंबर से पास करेंगे। आपने तो मेहनत जो किया है उसका परिणाम पाने के लिए आप तो उत्सुक रहेंगे ही। उसके साथ साथ अगर आप उत्सुक मेहनत न भी किए हैं और अच्छे नंबर पाने के उत्सुक हैं तो उसके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं और करता रहूंगा कि आप भाई जो परीक्षा आप दे चुके हैं अच्छे नंबर से पास करें, कि 12 वाले ग्रेजुएशन में चले जाए और 10 वाले 11 में चले जाए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं। भगवान आपकी मंगल कामना करे, शुभ समाचार दे, यही मेरी आशा और विश्वास के साथ आज हम यहीं पर स्थगित करते हैं।